आगे बढ़े और आपको बताएं कि कल अदम तंजीम टीटीपी के पास गैर मुल्की साख्ता असलहा खत्ते के लिए बड़ा खतरा बन गया है। गुज़िश्ता रोज जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया, जिनके कब्जे से जदीद अमरीकी असलहा बरामद हुआ, जो इस बात का सबूत है कि अफगानिस्तान में छोड़ा हुआ अमरीकी असलहा गैर महफूज है। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में मौजूद कसीर मकदार में गैर मुल्की असलहा और दहशतगर्द तंजीमों का नोटिस लेना होगा। आपको एक बार फिर बताएं इस हवाले से और मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदा खुसूसी सदीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक साजिद, ये अमेरिका का असलहा अफगानिस्तान में पाकिस्तान के लिए मुसलसल खतरा बना हुआ है, तो क्या नहीं लगता कि पाकिस्तान को अमेरिका से भी बात करनी चाहिए इस हवाले से? जी, ना सिर्फ पाकिस्तान, अमेरिका और जो है वो दीगर ममालिक के साथ ये मामला मुतअद्दिद बार उठा चुका है, क्योंकि 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे पर जो टीटीपी की पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी है वो मुहित है, मगर सिक्योरिटी और दिफाई ज़राए के मुताबिक हालिया दहशतगर्दी की लहर ने एक बड़े खतरे को जन्म दिया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इन टीटीपी के दहशतगर्दों के पास गैर मुल्की साख्ता जदीद असला की फरावानी है। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया मालूमात की बिना पर चंद दिन जो कबल ऑपरेशन किया था, उसमें 8 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से जदीद गैर मुल्की असला, जिसमें अमरीकी साख्ता हथियार भी शामिल थे, वो बरामद हुए, और जो कि इस बात का सबूत है कि अफगानिस्तान में छोड़ा हुआ अमरीकी असला गैर महफूज है और टीटीपी को एक मुनज़्ज़म तरीकाकार के तहत पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। और हालिया दहशतगर्दी की वारदातों का जिक्र किया जाए तो पेशावर, लकी मरवत, बन्नू और डेरा इस्माइल खान में भी टीटीपी ने अमरीकी साख्ता असले से हमले किए, जो कि टीटीपी की अस्करी कुव्वत में इजाफे का बायस बने। $7.12 अरब मालियत का जदीद अमरीकी असला जो है वो अफगानिस्तान में छोड़कर अमरीका चला गया था, और ये असला जो है अफगान तालिबान के गैर मुनज़्ज़म ढांचे की बदौलत मुख्तलिफ पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द तंजीमों के हाथ लग गया। बलोच लिबरेशन आर्मी ने भी इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करते हुए फरवरी 2022 में नोशकी और पंजगूर इस्लाम में एफसी कैंपों पर हमले किए। फिर 12 जुलाई 2023 को जो जोम गैरिजन पर हमला हुआ था, उसमें भी टीटीपी की जानब से गैर मुल्की असले का इस्तेमाल किया गया था, और हुकूमत पाकिस्तान ने यही सवाल उठाया है कि आखिर ये गैर मुल्की असला टीटीपी के दहशतगर्दों के पास कहाँ से आ रहा है, और आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में मौजूद कसीर मकदार में गैर मुल्की असला और दहशतगर्द तंजीमों का नोटिस लेना होगा। जी सदीक साजिद, यही वाली बात कि हर कार्रवाई में हम देखते हैं कि अमरीकी असलहा बरामद हो रहा है, और इस हवाले से आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान है उसको किस आलमी फोरम्स पर ये आवाज़ उठानी चाहिए? पाकिस्तान ने, आपको मालूम है कि अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर भी ये बात उठाई, और ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट जो थी गुज़श्ता दिनों मंजर आम पर आई थी, जिसमें पाकिस्तान के उन तहफ़्फ़ुज़ात की तस्दीक की गई जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से मुतल्लिक है। और उस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि जो अफ़गान तालिबान हैं वो जो है वो टीटीपी की सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान और खित्ते के दीगर ममालिक को जो है वो खतरा है। तो ये जो पाकिस्तान की तरफ से खदशात है, ये सबसे बड़ा जो फोरम है अक़वाम मुत्तहिदा, वहाँ पर भी उठाएगा, और अमेरिका के साथ। ठीक है सदीक साजिद, हमारे साथ ही रहेगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार अहसन हमारे साथ मौजूद हैं। वकार अहसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह ये इंकशाफ हुआ है और हम ये देख रहे हैं कि जब भी कोई हमला अफगानिस्तान की जानिब से आता है तो अमरीकी असलहा ही उसमें से निकलता है, तो यहाँ पर अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? कौन से फोरम से जिनको टच किया जाए और आवाज़ उठाई जाए? जी, आई थिंक ये तो जो है ये रीजन हमारा जो है फ्री फॉर ऑल बना रहा है पिछले 40-50 साल में। पहले रशियंस आए, वो असला छोड़ के चले गए, फिर अमेरिकन तशरीफ ले आए, 20 साल उन्होंने मारा मारी की और फिर असला छोड़ के, और बिल्कुल उन्होंने डिनाई किया जी कि हमने तो नहीं किया, डिस्पाइट कि इनके बड़े बड़े कैशेज जो हैं बड़े गैरिजन में, लाइक नंगरहार है, फिर आपके पास मज़ार शरीफ है, बगराम एयरबेस है, काबुल है, और एक लंबी लिस्ट है जहाँ पे ये स्मॉल आर्म स्पेशली जो छोटा असला है ये छोड़ के, बड़ा असला या तो वो ले गए थे या उन्होंने कुछ कत्ल कर दिया था। तो अभी आ जाते हैं कि वो तो चले छोड़ गए, अभी जिम्मेदारी किसकी है? और ये असला तकरीबन $7-7 अरब के पास की एस्टिमेट है। तो अभी अल्टीमेटली जिम्मेदारी अफगान इंटरिम गवर्नमेंट या तालिबान की है कि ये असला वो कंट्रोल भी करें और आगे फिर टेररिज्म में इस्तेमाल ना हो। डिस्पाइट के इनके जो सुप्रीम लीडर हैं मुल्ला हिबतुल्लाह, उन्होंने फतवा दिया था कि अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी अगेंस्ट एनीबॉडी, और दोहा में इनकी कमिटमेंट थी, लेकिन लगातार आपने देखा कि टेररिज्म को एज अ टूल जो है इस्तेमाल करते रहे पाकिस्तान के अगेंस्ट। सो उसमें आई थिंक अभी 16 जो दहशतगर्द मारे गए या फटे पाकिस्तान में इस साल, उनमें से 16 जो है उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है, और 2 दिन पहले जो एक दहशतगर्द था उसके डॉक्यूमेंट्स भी निकले
یعنی کہ وہ آفیشیل ڈاکومنٹس پہ ٹریول کر رہا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تمام افغان طالبان نے سسپیکٹ کر دیا, وچ از ویری سیڈ. سو آئی تھنک ایک اور ڈیسیجن جو لیا ہے گورنمنٹ نے اس میں بھیجنے کے لیے 17.5 لاکھ انلیگل افغانس کو واپس, وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اس کی بہت زیادہ چبھن ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ ود ان پاکستان سب نیشنلسٹ ہیں لائک فرحت اللہ بابر جو کورٹ میں چلے گئے, ان کو روکا جائے. جسٹ امیجن کہ $4 ارب پاکستان کا لگ رہا ہے انلیگل امیگرینٹس پہ سال کا, اور اکانومی ہماری خود جو ہے کافی چیلنجز کو فیس کر رہی ہے. سو آل ٹولڈ آئی تھنک پاکستان کا ڈیسیژن ٹھیک ہے, بیکاز جب تک جی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا جو ہے وہ ڈیسیژن ٹھیک ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ افغان حکومت اس کو کیسے کنٹرول کرے گی. بظاہر تو وہ ناکام دکھائی دے رہی ہے. بہت شکریہ وقار حسن صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے نمائندہ خصوصی صدیق ساجد بھی موجود تھے.